बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकोनोमेट्रिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक है हाउ टू रिलेट पार्ट, पार्शियल एंड सिंपल कोरिलेशन। और ये कॉन्सेप्ट जब हम रिग्रेशन एस्टिमेट करते हैं एसपीएसएस के अंदर, तो कुछ रिजल्ट्स उसके अंदर जो आते हैं पार्ट, पार्शियल और जीरो ऑर्डर कोरिलेशन के बारे में, तो उनके मीनिंग्स क्या हैं और उनके प्रोसेसेस क्या हैं। यानी एसपीएसएस तो डायरेक्ट हमें निकाल देता है। हमने आज की इस वीडियो में ये समझना है कि स्टेप बाय स्टेप असल में एसपीएसएस कर क्या रहा होता है और पार्ट कोरिलेशन का क्या मतलब है, पार्शियल कोरिलेशन का क्या मतलब है, और रिग्रेशन करते हुए हमें ये जो रिजल्ट्स आते हैं ये हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट हैं, यूजफुल हैं और मीनिंगफुल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डाटा सीरीज है हम यूज कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसका तारुफ करवा दूं ब्रीफ। ये हमारा फार्मूला है पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का, जिसमें R12 गिवन 3, R13 गिवन 2, R23 गिवन 1। थोड़ा सा मैं इनका कंपैरिजन करके बता दूं, सिंपल कोरिलेशन, पार्ट कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन या जिसको जीरो ऑर्डर कोरिलेशन भी कहते हैं, इसमें कोई भी थर्ड वेरिएबल, फोर्थ वेरिएबल कंट्रोलिंग में नहीं आ रहा होता, इसलिए इसको ग्रॉस कोरिलेशन भी कह सकते हैं। क्योंकि किसी एक वेरिएबल में, क्योंकि हम इसको पेयर वाइज टेस्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो इसमें से पेयर वाइज किसी भी पेयर में से किसी थर्ड वेरिएबल का कंट्रोल नहीं किया होता। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर या सिंपल कोरिलेशन। जबकि पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, देयर इज अ वेरिएबल जिसका इफेक्ट हम कंट्रोल करते हैं। अब ये तो हो गया कॉमन फैक्टर जो कि पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन में, कि थर्ड एक वेरिएबल है जिसका इफेक्ट हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन पार्ट और पार्शियल कोरिलेशन के दरमियान भी एक फर्क है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे तीन वेरिएबल्स हैं 1, 2 और तीसरा वेरिएबल है 3, तो पार्शियल कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, थर्ड वेरिएबल का कंट्रोलिंग इफेक्ट दोनों बाकी दो वेरिएबल्स में से हम निकाल लेते हैं, और जो रेजिजुअल बच जाता है उनके दरमियान हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। जबकि पार्ट कोरिलेशन में हम सिर्फ एक वेरिएबल में थर्ड वेरिएबल का कंट्रोलिंग इफेक्ट निकालते हैं, और बाकी जो रेजिजुअल हो जाता है वो दूसरे वेरिएबल की ओरिजिनल सीरीज के साथ हम उसका रिलेशनशिप टेस्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो आइए, मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे तो जरा ज्यादा समझ आएगी। तो ये सिंपल कोरिलेशन का फार्मूला है जिसमें हम कोवेरियंस और फिर वेरिएंसेस हम निकालते हैं, और उसके बाद इस फार्मूले में हम पुट करते हैं तो ये सिंपल कोरिलेशन आ जाता है। और एक्सेल में हम ये कमांड दे के इसको करते हैं। हमने हमारी जो सीरीज है, हमने रिग्रेशन की मदद से हमने ये तीनों कोरिलेशन निकालने हैं, और फिर मैनुअली भी हमने स्टेप बाय स्टेप भी करना है। मिसाल के तौर पे हमने KSE 100 इंडेक्स को हमने लिया है एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, और बाकी जो दो वेरिएबल्स हैं वो निफ्टी 50 यानी इंडिया का स्टॉक और DS50 यानी ढाका स्टॉक। ये दो वेरिएबल्स को, इन दो स्टॉक्स को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, और KSE 100 इंडेक्स को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर लिया है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे एसपीएसएस की तरफ। एसपीएसएस में एनालाइज में रिग्रेशन, और रिग्रेशन में लीनियर, और लीनियर में हम हमारा जो KSE 100 इंडेक्स है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर ले रहे हैं, और बाकी दो जो हैं वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर ले रहे हैं। यहाँ स्टेटिस्टिक्स में आपने ये पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन का ऑप्शन होता है, इसको लाजमी सिलेक्ट करना है, चेक करना है, एस्टिमेट्स और ये पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन। हम ये एस्टिमेट अगर ना करें तब भी ये पार्ट पार्शियल कोरिलेशन निकल सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद ओके, ये हमारे पास आ गया पार्ट पार्शियल कोरिलेशन, ये यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। अब जरा समझें, जो मैंने शुरू में बताया था कि जीरो ऑर्डर कोरिलेशन फॉर एग्जांपल ये 0.905 है, ये हमें क्या बता रहा है, इसके सामने देखेंगे कि कौन से वेरिएबल का नाम है, निफ्टी 50 है, तो इसका मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर कोरिलेशन का मतलब ये है कि सिंपल रिलेशनशिप और कोरिलेशन बिटवीन निफ्टी 50 एंड KSE 100 इंडेक्स।
इसी तरह 918 0.918 ये किसके सामने है? DS50 के सामने। तो हम कहेंगे कि DS50 का KSE 100 इंडेक्स के साथ सिंपल कोरिलेशन विदाउट कंट्रोलिंग एनी अदर इफेक्ट या कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल। अब आ जाए पार्ट कोरिलेशन। अब पार्ट कोरिलेशन में यहाँ क्योंकि ये निफ्टी 50 के सामने है, तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 में से हमने DS50 का इफेक्ट कंट्रोल कर लिया है, जिसके सामने है उसमें से थर्ड वेरिएबल का हमने इफेक्ट कंट्रोल कर लिया है। और यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस में बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट हम कंट्रोल कर लिया है हमने, और बाकी जो रेजिडुअल है उसका हमने कोरिलेशन मेजर किया है ओरिजिनल KSE 100 इंडेक्स सीरीज के साथ। अब ये देखें पार्ट कोरिलेशन आगे, ये अब है DS50 के सामने। तो इसमें से हमने निफ्टी 50 का इफेक्ट कंट्रोल करने के बाद जो रेजिडुअल बचा है उसका रिलेशनशिप हमने KSE 100 इंडेक्स के साथ कैलकुलेट किया है। ये पार्ट कोरिलेशन, यानी हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये दो हैं, इनमें से 1 बाय 1 करके हर एक का इफेक्ट कंट्रोल करके जो रेजिडुअल था उसका KSE 100 इंडेक्स के साथ हमने रिलेशनशिप या कोरिलेशन मेजर किया है। अब आ जाए पार्शियल कोरिलेशन में। पार्शियल कोरिलेशन में हम ये करते हैं कि जैसे ये है, ये निफ्टी 50 के सामने है, इसमें से हमने DS50 का इफेक्ट कंट्रोल कर लिया, और KSE 100 इंडेक्स जो था उसमें भी DS50 का इफेक्ट हमने कंट्रोल कर लिया। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो हमारा 0.350 है, इसमें निफ्टी 50 में से हमने DS50 का इफेक्ट कंट्रोल किया, और DS50 का इफेक्ट हमने KSE 100 इंडेक्स में भी कंट्रोल किया, और जो रेजिडुअल दोनों सीरीज में से बचा उसका रिलेशनशिप जो है वो पार्शियल कोरिलेशन कहलाता है। इसी तरह जब हम DS50 के सामने हैं तो इसका मतलब ये है कि जो निफ्टी 50 का इफेक्ट है वो हमने DS50 में से कंट्रोल कर लिया, रेजिडुअल बचा, और फिर इसी का ही यानी निफ्टी 50 का ही इफेक्ट हमने KSE 100 इंडेक्स में से कंट्रोल करने के बाद जो रेजिडुअल बचा, अब ये जो रेजिडुअल बचे इन दोनों का जो रिलेशनशिप या कोरिलेशन हमने मेजर किया, इसको पार्शियल कोरिलेशन कहा जाएगा। लेकिन ये करने से ज्यादा आता है, इस तरह से मैंने समझा तो दिया, लेकिन अब देखें इसको करना क्या है। अब मैं इसको करूंगा इसमें एक्सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर ये मेरी एशियन स्टॉक्स की सीरीज है, ये जापान का है, ये शंघाई यानी चाइना KSE 100 इंडेक्स यानी पाकिस्तान, निफ्टी 50 यानी इंडिया, और DS50 यानी बांग्लादेश। अब ये जो मैंने जो ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान माइनस बांग्लादेश, इसका मतलब ये है कि मैंने बांग्लादेश का इफेक्ट पाकिस्तान में से निकालना है, इंडिया में से बांग्लादेश का इफेक्ट निकालना है, बांग्लादेश में से फिर इंडिया का इफेक्ट निकालना है, और पाकिस्तान में से फिर इंडिया का इफेक्ट निकालना है। तो ये लंबा चौड़ा काम होने वाला है, तो इसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम डाटा में जाएंगे और डाटा के बाद डाटा एनालिसिस, और डाटा एनालिसिस में हम जाएंगे रिग्रेशन में। R प्रेस करें 3 टाइम्स तो आपको ये रिग्रेशन मिल जाता है। अब क्योंकि पाकिस्तान में से बांग्लादेश निकालना है, तो पाकिस्तान की जो स्टॉक इंडेक्स है इसको मैं एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल लूंगा, और जो मैंने निकालना है यानी बांग्लादेश, तो ये सीरीज जो है मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने इसको एक्स एक्सेस के तौर पर लिया। लेबल्स मैं लूंगा क्योंकि मेरी हेडर रो में वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं। आउटपुट मुझे चाहिए, और आउटपुट के साथ रेजिडुअल मैंने लाजमी निकालना है, क्योंकि DS50 का इफेक्ट मैंने निकालना है KSE 100 इंडेक्स में से, इसलिए रेजिडुअल निकालना जरूरी है। तो जो म्यू जिसको आप कहते हैं, ये वो चीज है, कोई नई चीज है नहीं। तो यहाँ ये मैंने आउटपुट दिया रेजिडुअल, और इसको मैंने ओके किया। तो मेरे पास जो रेजिडुअल आया है ये नीचे दिया हुआ है। इस रेजिडुअल को कंट्रोल C मैंने किया, और कंट्रोल C के बाद ये पाकिस्तान में से मैंने बांग्लादेश का इफेक्ट निकाला है। तो ये मैंने DS50 निकालने के बाद कंट्रोल V यानी ये सीरीज मेरे पास आ गई। इसी तरह अब मैं दूसरे के लिए मैं अब बाकी निकालूंगा। अब देखें, मैंने इंडिया में से बांग्लादेश का इफेक्ट निकालना है, तो इसका सिंपल तरीका कि मैं रिग्रेशन में जाऊंगा, रिग्रेशन के बाद ओके, और यहाँ इसको रीसेट करने के बाद
क्योंकि मैंने इंडिया में से बांग्लादेश का इफेक्ट निकालना है, तो इंडिया की सीरीज को हम लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और बांग्लादेश की सीरीज को, क्योंकि इंडिया में से बांग्लादेश निकालना है, तो बांग्लादेश की सीरीज को मैं दूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसी तरह मैंने लेबल्स को रहने दिया, आउटपुट, रेसिजुअल्स, बाकी चीजें उसी तरह। तो ये मेरे पास रिग्रेशन आउटपुट का मैंने इसको डेस्टिनेशन नहीं बताई। अब ये देखना पड़ेगा कि ये हमने सही सिलेक्ट किया है कि नहीं। ये होता है इंडिया, इंडिया को हमने यहाँ तक सिलेक्ट किया, और बांग्लादेश को हमने यहाँ से, ये बांग्लादेश की सीरीज को मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। लेबल मौजूद हैं, आउटपुट लेना है, और मैंने आउटपुट की रेंज बतानी है कहाँ से कहाँ तक, ये मैंने यहाँ से लेना है। ओके किया। अब मेरे पास ये जो रेजिजुअल आ गया, ये रेजिजुअल जो है, ये इंडिया में से बांग्लादेश का इफेक्ट निकालने के बाद ये वो है। तो ये इंडिया में से बांग्लादेश निकालने के बाद ये मैंने इफेक्ट निकाल दिया। अब आ जाए बांग्लादेश में से इंडिया निकालना कैसे है। तो बांग्लादेश में से इंडिया हम निकालेंगे। पहले मैं इन सीरीज को यहाँ से, यहाँ मैं, सॉरी, ये मैं स्पेस क्रिएट करके, ताकि इसमें जगह मेरे पास मौजूद रहे, ये मैंने किया। तो अब कंट्रोल होम, ये सीरीज हमें नजर आने लग गई। इसको मैंने डाटा, और डाटा के बाद डाटा एनालिसिस, रिग्रेशन, और रिग्रेशन में अब क्योंकि बांग्लादेश में से मैंने इंडिया निकालना है, तो बांग्लादेश को हम रखेंगे एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी तरह बांग्लादेश में से इंडिया निकालना है, तो इंडिया की सीरीज जो है वो एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये निकालने के बाद हमने ये आउटपुट का मैंने यहाँ पे रेंज दे दिया। आउटपुट रेंज देने के बाद बाकी चीजें उसी तरह ओके किया। ओके के बाद ये मेरे रिजल्ट आ गए। अब निफ्टी 50 का इफेक्ट मैंने निकाल लिया है बांग्लादेश में से। तो ये इसको यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ बांग्लादेश में से इंडिया मैंने कंट्रोल वी कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान में से इंडिया का इफेक्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान, कोई मसला नहीं है। इसको मैंने एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे डिलीट कर देनी है, डिलीट करने के बाद ताकि मेरे रिजल्ट जो है वो खराब ना हो। तो डाटा एनालिसिस टूल पैक, यहाँ ये डाटा एनालिसिस टूल पैक, रिग्रेशन, रिग्रेशन में ये क्योंकि पाकिस्तान में से इंडिया निकालना है, पाकिस्तान में से इंडिया का इफेक्ट निकालना है, तो पाकिस्तान की सीरीज विल बी कंसीडर एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके बाद ये जो है इनपुट सीरीज मेरी इंडिया होगी। इनपुट सीरीज में निफ्टी 50 मैंने डाला, और निफ्टी 50 डालने के बाद मैंने आउटपुट रेंज बतानी है। आउटपुट रेंज कहीं भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जैसा कि ये मेरा सर है, यहाँ सिलेक्ट कर लूँ, तो इसको ओके किया, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गए। मेरा ख्याल है यहाँ हमारा जो रेसिजुअल है वो ये है। तो इंडिया में से पाकिस्तान में से इंडिया का इफेक्ट निकालने के बाद कंट्रोल भी ये मेरे पास आ गए। अब हम बड़ी आसानी से पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। ये चीज हमें नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करूंगा। डिलीट करने के बाद अब ये देखें, अब अगर ये अब जरा समझें, इस तरफ आते हैं। हमारा जो आउटपुट निकला था, ये फॉर एग्जांपल ये पहला पार्ट कोरिलेशन जो है वो 0139 है, यानी ये निफ्टी 50 में से बांग्लादेश का इफेक्ट निकालने के बाद पाकिस्तान के साथ इसका रिलेशनशिप। तो ये मेरे पास है। अब ये यहाँ पे मैं पार्ट कोरिलेशन यहाँ पे मैं निकालूंगा कि ये फॉर एग्जांपल ये बांग्लादेश में से सॉरी इंडिया में से बांग्लादेश निकालने के बाद ये मेरी सीरीज है। मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन लिखूंगा,
और यहाँ पे CORREL कोरिलेशन ऑफ इंडिया में से बांग्लादेश निकालने के बाद ये आ गया, और पाकिस्तान की ओरिजिनल सीरीज, क्योंकि पाकिस्तान का हमने इसको पार्ट कोरिलेशन कहेंगे, तो दिस इज पार्ट कोरिलेशन। अब इसी तरह पार्ट कोरिलेशन एक और निकालते हैं, इक्वल टू, ये मैं निकालूंगा अब इंडिया में से, ये बांग्लादेश में से इंडिया निकालने के बाद ये कॉमा, ये भी पार्ट कोरिलेशन है, और KSC 100 इंडेक्स हमारा ओरिजिनल होगा, ये मैंने निकाला। तो ये मेरे पार्ट कोरिलेशन आ गए। इसमें एक मिनट, मैंने जो किया, इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू CORREL कोरल, और ये मैंने ये बांग्लादेश में से इंडिया निकाला, उसके बाद कॉमा, और बांग्लादेश में से इंडिया निकालने के बाद पाकिस्तान की ओरिजिनल सीरीज, और ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये जो है ये हमारे पार्ट कोरिलेशन है, इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये पार्ट कोरिलेशन, ठीक है। ये 13 और 20%, तरह इसको हम देख लें, ये देखें 13 एंड 20%, ये इसको राउंड ऑफ करके हमने ये 13.9% एंड 20.8%। तो यहाँ भी ये, अगर हम इसको डेसिमल प्लेसेस इसके एडजस्ट करेंगे, जैसा कि हम यहाँ से कर सकते हैं, तो ये 13.9% या 0.139, और इसका भी इसी तरह 3 डेसिमल प्लेसेस, जैसा कि हमें, तो ये दिस इज द स्टोरी ऑफ पार्ट कोरिलेशन। अब पार्शियल कोरिलेशन की तरफ आते हैं। पार्शियल कोरिलेशन में हम दोनों में से इफेक्ट निकालते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन लिखूं, तो पार्शियल कोरिलेशन अगर मैं दोनों कंट्रीज में से निकाल दूं, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में से बांग्लादेश निकाल लेता हूँ और पाकिस्तान में से बांग्लादेश निकाल लेता हूँ, तो इंडिया और ये पाकिस्तान में से बांग्लादेश मैंने निकाल दिया, तो ये जो होगा मेरा, ये पार्शियल कोरिलेशन यहाँ पे, यानी ये मैं यहाँ भी निकाल सकता हूँ, इक्वल टू CORREL कोरल ऑफ दिस सीरीज, ये जिसमें से पाकिस्तान में से बांग्लादेश का इफेक्ट निकाला गया है, कॉमा, और इंडिया में से भी बांग्लादेश का इफेक्ट हमने निकाल लिया, तो ये मेरे पास रिजल्ट आया। अब इसी तरह मैंने बांग्लादेश में से इंडिया का इफेक्ट निकाला, ये बांग्लादेश में से इंडिया का इफेक्ट निकाला, और पाकिस्तान में से भी इंडिया का इफेक्ट निकाल दिया, तो इसका जो मेरा पार्शियल कोरिलेशन आता है, देखते हैं, इक्वल टू CORREL कोरल, और ये पाकिस्तान में से बांग्लादेश में से इंडिया का इफेक्ट निकाला हुआ है, कॉमा, और ये पाकिस्तान में से इंडिया का इफेक्ट निकाला हुआ है, तो ये मेरे पास पार्शियल कोरिलेशन आ गया। तो इसको हम राउंड ऑफ करके ये मेरे पास आ गया वैल्यू, और ये पार्शियल कोरिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये पार्शियल कोरिलेशन है हमारे पास, इसको और भी हम रिड्यूस करते हैं, तो 0.350, 0.488, इसको देखते हैं, ये पार्शियल कोरिलेशन 0.350 और 0.488, 0.530, ये 0.350, 0.488। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन। अब देखें किस तरह से रिग्रेशन हमारी हेल्प करती है। इसी तरह अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप में बस उसके लिए सिंपल कोरिलेशन निकाल के, कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल के फार्मूले के अंदर हम पुट करके पार्शियल कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया, अब दोबारा हम जल्दी से इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी रिजल्ट पे जाऊंगा। अब मैं फर्ज करें मैं पाकिस्तान सॉरी एनालाइज में कोरिलेट, और ये बाईवेरिएट में ये मेरे रिलेशनशिप है, ये 3 सीरीज हैं, इनका सिंपल कोरिलेशन निकालना है, ये मैंने निकाल लिया।
उसके बाद मैंने पार्शियल कोरिलेशन के लिए अब मैं पार्शियल कोरिलेशन के लिए मैं उसी तरह कोरिलेट में जाके पार्शियल, और फर्ज करें कि मैं निफ्टी 50 और KSE 100 इंडेक्स और कंट्रोलिंग जो है वो बांग्लादेश का इफेक्ट जो है वो कंट्रोलिंग के तौर पर, और बाकी दो का मैं एज ए कोरिलेशन। तो इसका मतलब ये है कि DS50 का इसमें से भी इफेक्ट माइनस करना होगा और निफ्टी 50 में से भी माइनस करना होगा। तो मैनुअली इसका मतलब क्या होता है, मैंने ओके किया कि हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.350। मैंने इसको कॉपी किया और मैं कॉपी करके ले गया हूँ वर्ड की फाइल में। तो ये रिजल्ट हैं जो मैंने वहां से कॉपी किए। 1 हमने कोड दिया है पाकिस्तान को, ये इसमें इस कैलकुलेशन में 1 कोड जो है मैंने पाकिस्तान को, इंडिया को 2, बांग्लादेश को 3 रखा है। तो ये जो पार्शियल जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है, इसमें ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अब ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की और इसको जब सॉल्व किया मैंने एक्सेल शीट के अंदर, तो 0.351 आया। तो यही रिजल्ट जो है वो पार्शियल कोरिलेशन के मेरे पास, ये पार्शियल कोरिलेशन के 0.351, ये कंट्रोलिंग पार्ट DS। देखें SPSS इस तरह से रखता है, ये कंट्रोलिंग वेरिएबल उसने DS50 बताया, और ये बाकी हैं। तो ये निफ्टी 50 और KSE 100 के दरमियान 0.350 का रिलेशनशिप है DS50। और ये मैंने यहाँ पे वर्ड की फाइल में स्टेप बाय स्टेप ये सारी वैल्यूज मैंने पुट की, ये मैंने वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट की, यहाँ से पिक करके कॉपी करके और इसको सॉल्व करके फार्मूले के मुताबिक। और ये फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला आपको पता है कि ये फार्मूला है R12 गिवन 3, R12 माइनस बाकी जो कोरिलेशन बनते हैं पेयर वाइज, 1 का 3 से, 2 का 3 से, और नीचे इन्हीं का ही 1 माइनस R1 3 स्क्वायर, 1 माइनस R2 3 स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट। तो ये स्टोरी है। हम यहाँ पे वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह फिर आइंदा ये सीरीज जारी रहेगी, इकोनोमेटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और इसकी एप्लीकेशन इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। आज की इस वीडियो के साथ इस वीडियो में खुदा हाफिज।